हाय दोस्तों, ये जो है आपका मराठा का लास्ट क्लास है। और इसके बाद जो है हम लोग एक या दो क्लास जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका जो भी लूसेंट का जो भी जितना भी क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है उसका डिस्कशन होगा, और ओनली मराठा का। तो चलिए बिना किसी देरी का आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है पुरंदर की संधि और ये है पुरंदर की संधि, दो है पुरंदर की संधि, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो मेन है ना, ये वाला आपका मेन है पुरंदर की संधि। और याद रखिएगा ये 1665 हुआ था, 166, और ये 177। ये 166 से 5 हो जा रहा है, एक कम। ये भी 177 से एक कम 6 हो जा रहा है। तो याद रखिएगा ये जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा पहला जो है, तो पहला होगा तो कहीं ना कहीं शिवाजी होगा, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। अब पुरंदर की संधि जो हुआ था, याद रखिएगा वो पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के बीच हुआ था। माधवराव नारायण राव अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, दो और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एक है कि आपका मुंगी शिव गांव की संधि, एक है सुरजी अर्जन गांव की संधि। जो आपका मुंगी शिव गांव का हुआ था वो याद रखिएगा, मुंगी जो है मुंगी, तो याद रखिएगा मांग भरी सिंदूर सिर्फ एक ही लगाएगा, वो जो हमेशा जीतते रहेगा। तो मुंगी शिव गांव की संधि 1728 6 मार्च को बाजीराव प्रथम और निज़ाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निज़ाम के बीच हुआ था। और सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 1803 में 30 दिसंबर, आपको बताए थे, याद रखिएगा 30 दिसंबर को सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब जो है आपका याद रखिएगा, 4 को तो हो गया, ठीक है। और हाँ, तीन और याद रखिएगा, 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक है आपका सगौला की संधि, ठीक है, एक सलबाई की संधि और एक बशिन की संधि। ठीक है, हम आपको याद इस तरह का इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इजी रहे। जैसे कि अब ये बताइए, आपका जो ये सुरजी अर्जन गांव है और ये मुंगी शिव गांव है, तो ये आप एक बार और इसको भी साथ याद रख ले कि दुरई सराय की संधि 1738 किसके किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निज़ाम के बीच। दुरई सराय या मुंशी शिव गांव, ये दोनों जो है बाजीराव प्रथम और निज़ाम ही के बीच हुआ था। लेकिन सुरजी अर्जन गांव की संधि याद रखिएगा 100 से सुरजी, 100 से सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। अब जो है आपका ये है, ये देखिए, जो दो को ब्लैक करेंगे, जैसे सुगौला की संधि एक साथ याद रखिएगा, फिर आपका 100 से सूरत की संधि, 100 से सालबाई की संधि, और ये लास्ट में आपको बशिन की संधि। तो याद रखिएगा ये चारों आपको इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं सुगौला का संधि। तो याद रखिएगा कि सुगौला जो है ना, सुगौला, तो सुगोला तो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है तो कौन घूम रहा है? तो भाई गोल गोल बोबो करके गोल गोल घूम रहा है बार बार, तो बार बार मतलब बालाजी बाजीराव, और याद रखिएगा छत्रपति जो है रामराज, उसी के बीच संधि हुआ था, सुगौला की संधि। तो याद रखिएगा सुगौला SS 50 ऐसे करके दिख रहेगा। फिर आपका क्या है, यहाँ तक कि सूरत की संधि। तो पुरंदर के ऊपर जो है ये सूरत की संधि से है, वो 1775 ई में। याद रखिएगा सूरत जो है रघुनाथ राव का वैसे भी अच्छा नहीं था, तो सूरत और अंग्रेज के बीच हुआ था, और अंग्रेज में कौन? मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ। ये आपका सुगौला हो गया, याद रखिएगा ये सुगौला है। फिर से बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, एक सेकंड, ये आपका सुगौला है, ठीक है। और क्या बोले, ये सूरत जो जिसका रघुनाथ राव को ऐसे भी सूरत ठीक नहीं था। फिर आया सालबाई की संधि, याद रखिएगा सुगौला का 1750, लेकिन सालबाई का संधि 1782, और 1782 में जो है सालबाई कौन करा था? पेशवा माधवराव नारायण राव और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। पहले हम जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा रहे हैं, फिर जो है आपका अच्छा से फिर से एक बार करेंगे। बासिन की संधि,
तो बाशिन मतलब क्या, बासीन, बासीन क्या, बासीन है, वाह वाह क्या सीन है, कभी बोलते हैं मोदी जी वाह क्या सीन है। तो 1802 में 31 दिसंबर को हुआ था, याद रखिएगा, बाशिन की संधि। अब बस क्या, इस साल बीत गया, अब बस करो, तो 31 दिसंबर 1802, बी 2 मतलब दो, याद रखिएगा। 1802 में 31 दिसंबर को बाजीराव द्वितीय और याद रखिएगा अंग्रेज के बीच हुआ था। सालबाई का संधि याद रखिएगा, सालबाई, तो साल याद रखिएगा कि हर साल की तरह इस साल भी श्री श्री 108 माधव नारायण राव की पूजा होगी, ठीक है, सालबाई। फिर आपका क्या हो गया, सालबाई हो गया, बशीन हो गया, सूरत हो गया और शगोला। तो ये आपका कितना टोटल 3 4 3 7, 7 को आपका हो गया। अब जो बचा, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ये जो है आपका लास्ट में आप याद रखिएगा, जो 1816 से है जो भी, ये आप इसलिए याद रखिएगा क्योंकि 1816 से लगातार अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के साथ और अंग्रेज के साथ हुआ था और सब अलग अलग है। जैसे कि बोलें कि नागपुर की जो संधि हुई थी वो 1816 में, याद रखिएगा, हम आपको बताए थे कि देखिए किर्गी था ना, एक सेकंड, कहाँ गया, यहाँ पे नागपुर की संधि था। फिर आपका याद करें नागपुर का से नागपुर की संधि, एनपी पूना की संधि। अब फिर जो है एक्चुअली किर्की का युद्ध था, एनपी के याद किए थे। फिर और एनपी के बाद हम लोग याद क्या किए थे, सीता का युद्ध, एस, फिर महिदपुर का युद्ध, और भी था एक, 8 में नहीं है, चलिए, एक मंदसौर का संधि। तो कहने का तात्पर्य है कि नागपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, बड़ोदरा की संधि और मद्रोज की, देखिए युद्ध अलग है और संधि अलग है। युद्ध होने के बाद संधि होता है, एनपीजी, ठीक है, नहीं तो एनपीजीबी, फिर एम, ठीक है। तो याद रखिएगा नागपुर की संधि 1816 27 में ही, याद रखिएगा नागपुर की संधि, फिर से बोल रहे हैं, 1816 27 मई को हुआ था, भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था, किसके बीच, भोसले और अंग्रेज के बीच। फिर पूना की संधि जो है, याद रखिएगा पुनपुन नदी, तब पुन, अब पुन, याद रखिएगा पूना और भी है कहीं, शायद नहीं है, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो पूना की संधि जो हुआ, पुनपुन नदी, पुन मतलब कि 2 बार आया, तो 2 बार आया, तो पूना की संधि 1817 में 13 जून को हुआ था, कौन, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 13 जून, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि जो है 1817 5 नवंबर, 5 नवंबर जो है 1817 में, 5 नवंबर 1817 में ग्वालियर जो है जीएस मौसल या जीएस जो है ग्वालियर की संधि, एस मतलब सिंधिया किया था, याद रखिएगा, एस मतलब सिंधिया और अंग्रेज के बीच, शिवाजी नहीं, सॉरी पेशवा नहीं, सिंधिया, कौन, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच, ग्वालियर, याद रखिएगा ग्वालियर, ठीक है। नहीं तो ऐसा याद रखिएगा कि राव साहब, राव जो है कौन होता है, यादव, और यादव जो है क्या होता है, ग्वाला, उसको बोल सकते हैं। तो ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया। बड़ौदा, तो याद रखिएगा बड़ौदा में है तो रौदा, रौदा मतलब होता है धूप, और धूप में रौदा में आप क्या गाय को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो गायकवाड़ और अंग्रेज के बीच बड़ौदा की संधि 1817 6 नवंबर 1817। और मंदसौर की संधि, तो मंदसौर की संधि वही करेगा जो महान है, तो हाँ से होलकर, और किसके बीच, अंग्रेज के बीच 1818 में 6 जनवरी, ठीक है। तो टोटल ये आपको पहले कितना था, पहले 3 हो गया था, फिर आपको उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद फिर आपका याद रखिएगा 3 2 5 हो गया, तो 5 4 9 9 3 12, टोटल 12 आपका याद हो गया। अब जो बचा उसको याद रखिएगा, जैसे कि एक सेकंड रुक जाइए,
अब जो बचा आपका कौन कलर, हाँ पीला कलर ले लेते। अब जो बचा आप उसको याद रखिए। जैसे आपका ये है वरना, वरना हो गया, फिर झलकी हो गया, उसके बाद आपका राक्षस भुवन की संधि और एक बड़गांव की संधि, फिर आपका देवगांव की संधि, फिर आपका क्या है याद रखिएगा राजपुर घाट की संधि। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग से फिर याद रखिएगा। अब 6 में जो है हम एक बार देख लेते हैं। तो भैया वरना की संधि, तो याद रखिएगा वरना मतलब वन, वो से वरना। तो ये जो है आपका 1731 ई में वरना की संधि हुई। कौन क्या, साहू जी और संभाजी वरना। तो याद रखिएगा साहू रहे वरना सांबा रहे। तो क्या है, दोनों सेम ही, एक तो साहू है लेकिन तालब सो दोनों में। तो या तो साहू रहे या तो शांभा जी द्वित रहे। तो ये है आपका वरना की संधि। ठीक है, उसके बाद जो है वरना की संधि के बाद आपका क्या है, छलकी की संधि। तो याद रखिएगा कि ये जो है 52 जो है ना, याद रखिएगा 52 52 जो है ना, 52 52 या तो 52 याद रखिएगा। क्या है, छलकता है। तो छलकता है मतलब कि छलकता है, तो याद रखिए बार बार छलकता है। तो बार बार मतलब बालाजी बाजीराव और निज़ाम के बीच हुआ था, बालाजी बाजीराव और निज़ाम के बीच हुआ था। फिर आपका क्या हुआ, राक्षस भुवन की संधि। तो राक्षस भुवन की संधि जो है 63 1763 में हुआ था। और राक्षस याद रखिएगा माधवराव प्रथम और निज़ाम के बीच। राक्षस नाम ही काफ़ी है। तो नाम से नो से निज़ाम, मो से माधवराव, और नाम क्या है 63। तो ऐसे करके याद रखना है। फिर आपका बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की संधि जो है याद रखिएगा माधवराव और नारायण राव वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था। बड़गांव जो है माधवराव नारायण के बीच हुआ था, माधवराव नारायण राव के बीच बड़गांव की संधि। तो 1779 को हुआ था। फिर आपका देवगांव की संधि है, तो देव दो होना चाहिए लेकिन नहीं, ये 17 दिसंबर 1830 में जो है भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और लास्ट में जो आपका है ये राजपुर। तो राज तभी करेंगे जब आपको तीर चलाने आएगा, और तीर चलाने के लिए आपको पांचों हाथ का ज़रूरत है। तो 1800 पोसे 5 24 दिसंबर होलकर और अंग्रेज के बीच। तो राजा ही राज करेगा, तो राजपुर में ही से होलकर, ऐसे करके याद रखना है। तो सब आपको याद रखा है, याद हो गया। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं। ऐसा करिए, ये जो आपका यहाँ पे है, यहाँ से ये जो है ये तो आपको याद रखे हैं, लेकिन ये भी आप याद रखिए ये इस तरह से। ठीक है, पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव, पेशवा माधवराव, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। तो 3 तो ऐसे ही याद रखिएगा। 6 3 9 और 9 3 12, हर 3 साल बाद। क्या, पुरंदर बड़गांव और सालबाई, पुरंदर बड़गांव और सालबाई, याद रखिएगा। क्या, PBS PPS। ठीक है, याद रखिएगा कि PBS याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपका 76 79 70, ये तो हो गया 3। फिर आपका याद रखिएगा ये बाजीराव द्वितीय है। तो बाजीराव द्वितीय जो है ये देखिए, ये फिर आप ये तीनों याद रखिएगा अगर आपको ऐसे याद रखना है तो बसिन, बो से बाजीराव द्वितीय, फिर बसिन, फिर आपका देवगांव। देव कौन, जो है देव भरोसे लायक होते हैं। तो देवगांव की संधि भोसले, देवगांव की संधि भोसले।
फिर आपका सौ से सूर्जी अर्जन, सौ से सिंधिया। तो सूर्जी अर्जन की संधि। राज क्या है, राजा ही राज करेगा, तो राजा ही से होलकर, ठीक है, BD SH, ठीक है। आपको इस तरह से ये याद हो गया। अब देख लीजिए, ये जो है आपका रघुनाथ राव एक ही किया था, तो रघुनाथ राव का सूरत अच्छा नहीं है, 1775, ये याद रखिएगा। ये आपका ये है माधवराव प्रथम, ये भी माधवराव प्रथम निज़ाम के साथ एक बार किया था, याद रखिएगा। रघुनाथ राव सूरत में अंग्रेज के साथ संधि किया था। माधवराव जो है प्रथम, याद रखिएगा, निज़ाम, तो 63। राक्षस जो है, एक तो राक्षस का नाम ही सुनते ही लोग डर जाता है, 9 से निज़ाम, 9 से माधवराव प्रथम, याद रखिएगा, नाम एक ही है, तो 9 से निज़ाम, 9 से माधवराव प्रथम, ठीक है। अब आपका आ गया बालाजी बाजीराव। चूँकि बो से बालाजी, बो से बाजीराव, तो टोटल नाम 2 है, बो से बालाजी, बो से बाजीराव, तो नाम लग रहा है ना, 2 है। तो संधि 2 ही संधि किया था हर 2 साल में, एक 1750 में किया था, 1752। जो 1750 में किया था बालाजी बाजीराव, वो छत्रपति से किया था, और 1752 में जो बालाजी बाजीराव किया था, वो निज़ाम से किया था। तो यह करें कि सांझ को किया था, सांझ में किया था, सांझ मतलब शाम में किया था। तो 100 से संगोला, झो से छलकी का संधि। ऐसे करके ट्रिक से याद रखेगा, तो मे भी आपको याद होगा, ठीक है। अब आपको क्या है, एक मूंगी शिवगांव की संधि, बाजीराव प्रथम, उसके बाद दुरई सराय की संधि, बाजीराव प्रथम निज़ाम के बीच, और वरना की संधि साहू और सांबा। वरना मतलब क्या, कि वरना साहू जीते या वरना सांबा जी जाते। लास्ट में आपका दिल्ली की संधि 1719 आ गया था, या क्या, बालाजी बाजीराव और मुगल के बीच। याद रखिए, एकमात्र संधि जो बालाजी बाजीराव किया था, वो याद रखिएगा कि विश्व में हमारा सबसे प्यारा राजधानी दिल्ली है। चलिए, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलते हैं, अब जो है इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आपका जो है ख़त्म हो गया पूरा मराठा। एक बार फिर से हम आपका बता रहे, पुरंदर की संधि 1665 जयसिंह और शिवाजी के बीच। दिल्ली तो बोले दिल्ली विश्व में एक ही है, अब विश्व में कौन है, याद रखिएगा, हमारा बालाजी बाजीराव विश्व में प्रथम है। तो या दिल्ली की संधि 1719, याद रखिएगा, 1719। अब जो है मुंशी शिवगांव की संधि 1728, 6 मार्च को। तो मुंशी शिवगांव बोलिए, बाजीराव प्रथम निज़ाम, थोड़ा बड़ा जो नाम है, मेनली जो बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा नाम है, वो बाजीराव प्रथम किया है। तो मुंशी जो है, मूंगी में बालाजी प्रथम निज़ाम, ठीक है। वरना की संधि, एक सेकेंड, ये वरना की संधि जो है 1761 में साहूजी संभाजी। दुरई सराय की संधि, दुरई याद रखे, 1738 में बाजीराव प्रथम और निज़ाम के बीच। और आपको क्या बोले थे कि ये तीनों एक साथ याद रहेगा, सांझ को, क्योंकि सांझ को ही जो है क्या किया है, बालाजी बाजीराव क्या किया है, संधि किया है। तो सांझो 100 से 1750, और बालाजी बाजीराव राम राज छत्रपति शिवाजी। सांझो से झलकी 1752, बालाजी बाजीराव और निज़ाम के बीच हैदराबाद में। फिर आपका क्या है, ये राक्षस। तो हम क्या बोले कि राक्षस जो है क्या होता है, राक्षस का नाम ही एक काफ़ी है। एक से माधवराव प्रथम निज़ाम 1763। देखिए डेट याद रखना है, बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद ही रखना चाहिए। सूरत देखिए, अब क्या बोले, सूरत की संधि जो है, आपको बोले सूरत किसका खराब है, तो रघुनाथ राव का। तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेज के साथ मिल गया होगा, तो 1775 डेट याद रखना है। फिर आपका ये पुरंदर की संधि, भड़गांव की संधि, सलवाई की संधि, एक साथ याद रखिए। पो से पी पर पुरंदर, बो से बड़गांव की संधि, असो से सलवाई की संधि 1782। पेशवा माधवराव नारायण राव, पेशवा माधवराव नारायण राव, पेशवा माधवराव नारायण राव, अंग्रेज 1736 और 9 तो याद रखिए 1776 लीजिए, फिर 1779 लीजिए, फिर 1782 लीजिए। फिर आपका ये जो है एक साथ ये 4 को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए सिर्फ अंग्रेज से हो रहा है, अंग्रेज, और याद रखिए सब अलग है। ये बाजीराव द्वितीय है, ये भोसले है, ये सिंधिया है, और ये होलकर है। तो BDSH, बी से 31 दिसंबर 1802, 17 दिसंबर 1802, फिर 31 दिसंबर 1802, फिर बाकी 3 2 को 17 दिसंबर 1803, 30 दिसंबर 1803,
और लास्ट में होलकर के साथ जो राजपुर याद रखें, राजा हो 24 दिसंबर 1805। आप ये देखिए, ये पांचों जो है आपको एक साथ याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो भोसले है अंग्रेज के साथ, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के साथ, याद रखिएगा पूना की संधि और बशिन का संधि दोनों जो है किसके साथ हुआ है, तो आपका बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था। तो पूना जो है 1817 में 13 जून बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच, ग्वालियर की संधि 1817 5 नवंबर दौलतराव सिंधिया अंग्रेज के बीच, बड़ौदा की संधि 1817 6 नवंबर से गायकवाड़ और अंग्रेज के बीच, और मंदसौर की संधि 1818 6 जनवरी होलकर के बीच। ठीक है, तो आपका सेशन हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं और आपको इस तरह से भी याद करा दिए हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। याद रखिएगा।